करता है। वो नहीं चाहता कि मियां बीवी अच्छी जिंदगी बसर करे। वो नहीं चाहता कि खुदा के लोग बढ़े, ये वो खुदा में विरोध करे। वो हमेशा घराना चाहता है, वो हमेशा घरों को बर्बाद करता है। और यही दुख हमारी जिंदगियों से खत्म नहीं होते। यही दुख जो लड़ाई झगड़ों के हैं, जो खानदानों में लड़ाई झगड़े होते हैं, फसाद होती है और बुरे काम होते हैं, ये सभी इब्लीस की लानतें हैं जो हमें गुमराह करती है, जो हमें खुदा से दूर करती है, खुदा के पास आने नहीं देती। हमें चाहिए इन सारी चीजों पर गलबा पाने की, हमें इनको रद्द करने की जरूरत है और हमें अपने खुदा की इबादत करने की जरूरत है। अगर मेरे अजीजों आपके सहन में इस तरह की बातें हैं या आपके दिल में किसी के लिए नफरत है, तो आप चाहिए अपने मसबा पर झुक जाइए खुदा के आगे। वो आपको सिखाएगा, वो आपको बताएगा कि आपने क्या करना है, आपने किस तरह जीना है, आपने किस तरह शादमान रहना है मसीह। खुदा का कलाम इसके नबी खुदा उसको बुलाता है क्योंकि खुदा अपने खातों को चुनता है। खुदा ने इस्राएल के लिए हिजकिय्याह नबी को निगहबान ठहराया, मुकर्रर किया कि तू जा और मेरे लोगों को, खुदा चाहता है कि मेरी कौम टेढ़ी कौम है, बागी कौम है, खुदा के कलाम को नहीं सुनती, नहीं मानती। उसने हिजकिय्याह से कहा कि जा और मेरे लोगों को बता दे, कलाम सुना दे, जो बात मैं कहता हूं वो कर दे, अगर नहीं करेगा तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा नहीं, मैं तेरे आगे ठोकर का पत्थर रख दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। खुदा ये खादम से बात कर रहा है कि जो मैं कहता हूं वो जाकर मेरे लोगों को सुना, मेरे लोगों को बता, और अगर तू नहीं करेगा तो मैं तेरे आगे पत्थर रख दूंगा, तू ठोकरे खाएगा, तू मर जाएगा। मैं आपको वर्ष पढ़कर सुनाती हूँ, हिजकिय्याह 3 बाब उसकी 20 आयत में यहां पर लिखा है, अगर रास्तबाज अपनी रास्तबाजी छोड़ दे और गुनाह करे और मैं उसके आगे ठोकर खिलाने वाला पत्थर रखूं तो वो मर जाएगा, इसीलिए कि तूने उसे आगाह नहीं किया और तू अपने गुनाह में मरेगा और उसकी सदाकत के कामों का लिहाज ना किया जाएगा, पर मैं उसके खून की बाजी प्रस्त तुझसे करूंगा। लेकिन अगर तू उस रास्तबाज को आगाह कर दे ताकि गुनाह ना करे और वो गुनाह से बाज रहे तो यकीनन जिएगा, इसलिए कि नसीहत पजीर हो और तूने अपनी जान बचा ली है। खुदा के खादम से बात हो रही है क्योंकि उसको खुदा के खादम एक गोल पर काम करते हैं, वो चाहे घराने के लिए हो, खानदानों के लिए हो या अहले इलाका के लिए, कौम के लिए, उम्मतों के लिए। ये खुदा की मर्जी है कि उसने अपने खादम को किस तरह अपनी खिदमत को लेना है। यहाँ पर वो हिजकिय्याह नबी को कह रहा है कि रास्तबाज को कह कि अपनी रास्तबाजी और गुनाह को छोड़ दे। उसे कहा कि मेरा पैगाम जाकर दे दे, अगर तू नहीं देगा तो तू मारा जाएगा, तेरी सदाकत कुछ काम नहीं करेगी, तेरी नेकी कुछ काम नहीं करेगी। अगर हम खादम खुदा की कॉल को लेकर आप तक आते हैं तो यहाँ पर देखिए कि खुदा वासिया कह रहा है, क्योंकि एक सच्चा और रास्तबाज कभी भी खुदा की आवाज को नहीं तरक करेगा। वो हमेशा चाहेगा कि खुदा ने जो मुझसे कहा है मैं अपने लोगों तक लेकर जाऊं ताकि लोग इस आवाज को सुने और बच जाए। खुदा बचाने के लिए अपने कदम से बात करता है, बचाने के लिए वो कहता है कि जा और मेरा पैगाम अपने घर में या अपने घराने में लेकर जा ताकि लोग जो हलाकत के मारे हैं वो बच जाए। अगर खादम बात छुपाएगा तो खादम मर जाएगा, खादम के गुनाह नहीं माफ किए जाएंगे। यहाँ पर बस इशफाक आपके अहले खानदान से है, एज ए सीनियर पास्टर है मेरी मिनिस्ट्री के, बहुत अच्छे खादम है। मैं आज इस पैगाम को आप तक पहुंचाती हूँ। खुदा का खादम बहुत अच्छा मैसेज सुनाते हैं और आप लोगों ने सुना भी होगा। इनके वसीलों से और लोग बचे हैं, लेकिन इसका खानदान और घराना इसके साथ नहीं है।
उसको वो इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं देते। खुदा का कलाम कहता है कि खादम जो चंद इज्जत के लायक है। हम चाहते हैं कि आप उसके खानदान, उसका घराना, उसकी अहलिया, उसके बच्चे इस जगह पर मौजूद है। आप एक कदम चाहते हो उसकी उम्र किया है। खुदा ने आपके खानदान में इसको खड़ा किया है, इसको चुना है। इस तरह उसने नूह नबी को चुना और बुलाया कि कश्ती तैयार कर। उसने 120 साल खिदमत की और कितने लोगों को बचाया? 8 जनों। सिर्फ नूह आसपास आपके घराने वाले, उस आसपास आदमी के वसीला से उसका घराना बचाया गया। अगर ये खादम है उसके वसीला से आप लोग बच जाए। ये वसीला बनकर आपकी दरमियान आए। खुदा चाहता है कि तू अपने खानदान में खिदमत का काम कर, मेरे कलाम की मुनादी कर, मेरे मैसेज को लेकर जा। और वो लेकर भी आता है लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। यहाँ पर वो गुनहगार नहीं है, वो खुदा के कौल के मुआफिक काम कर रहा है। लेकिन अगर आप खादम को रद्द करते हैं, आप कलाम को रद्द करते हैं, उसकी आवाज को रद्द करते हैं, तो आप गुनहगार होंगे। फिर जब हम खुदा के पास जाएंगे तो खुदा आपसे बात करेगा, कहेगा कि मैंने अपने खादम को भेजा था, तूने उसकी आवाज नहीं सुनी, तूने उसको इज्जत नहीं दी। वो कलाम मेरा लेकर आया था, मैंने उसको भेजा था कि जा अपने घराने में, अपने खानदान में मेरी आवाज को लेकर और उनको बता कि तौबा कर ले। जिस तरह यीशु से पहले यूहन्ना अस्तबागी को खुदा ने भेजा ताकि वो खुदा की क्या करे, राह को सीधा करे, तैयार करे तौबा के लिए। खुदा के कलाम में लिखा है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावन की राह को तैयार करो और सीधा करो। सीधा करने के लिए खुदा ने आपके दरमियान बड़े अच्छे खादम को रखा है, बहुत अच्छा बोलते हैं। खुदा का रूह इनकी जिंदगी में कसरत से काम करता है और जब ये बोलते हैं तो इनके बोलने से जिंदगियां बरकत पाती हैं, जिंदगियां आजाद होती हैं। जब यूहन्ना अस्तबागी खुदा की राह को तैयार कर रहा था तो ये नहीं कहता था ऐ खुदा के लोगों तौबा कर लो क्योंकि खुदावन जल्द आने वाला है, अपने बुरे कामों को छोड़ दो और खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो जाओ। और खुदा आज यहाँ पर है बैठे चांद के लिए, खानदान के लिए, जो यहाँ से भाई जा चुका है, जो हमारा बुजुर्ग जा चुका है, वो आज कलाम नहीं सुन रहा, बल्कि खुदा ने उसको अपने पास बुला लिया और आप सबको मौका दिया है कि आप कलाम को सुने और इसको अपने सेनों रकलों में बिठा लें ताकि तौबा कर सके और खुदा की राह पर चल सके। जब औरत से पैदा हुए हैं तो थोड़े दिनों के और गम से भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ यूहन्ना अस्तबागी कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो बड़ा जोरावर है और मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ, और वो तुम्हें रूह कुदस और आग का बपतिस्मा देगा। जब हम नए सिरे से तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं तो नई जिंदगी पाते हैं, नए जन्म को पाते हैं, रिहाई को पाते हैं, तो नए सिरे से पैदा होते हैं। तो फिर अगर गम आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए तो खुदा हमारे साथ है, क्योंकि खुदा गुनाहगारों की आवाज को नहीं सुनता, सिर्फ वो एक आवाज सुनता है गुनाहगारों की, और वो ये है कि बाप मुझे माफ कर दे। सिर्फ ये गुनाहगारों की आवाज सुनी जाती है। जब हम तौबा कर लेते हैं अपने गुनाहों के लिए, खुदा से पानी का बपतिस्मा लेते हैं और वो इनाम के तौर पर रूह कुदस देता है, तो वो रूह कुदस हमें नए तौर पर जीना सिखाता है, वो नई जिंदगी देता है और वो जिंदगी कसरत की जिंदगी होती है। फिर आप जो कुछ भी बाप से मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। फिर आप जिस तरह
इल्तिजा करेंगे, खुदा आपकी सुनेगा, क्योंकि यूहन्ना ने पहले ही बता दिया है कि वो जल्द आने वाला है। तौबा कर लो। तो आज हम भी एक कदम होते हुए आपसे कह रहे हैं कि तौबा कर लीजिए, खुदा को पूरे दिल से मानिए, अपना दिल खुदा को दे दीजिए। वो कुछ नहीं मांगता सिवाय दिल के। हमें चाहिए कि अपना दिल खुदा को दीजिए, तौबा कीजिए, मत गैर मुद्दों को मानिए। ये जादू टोने, तवीज कंधे, हाथों में कड़े पहनना और ये सब कुछ उतार के फेंक दीजिए खुदा के लिए। वही सिर्फ आपको बचाने वाला है, वही आपको छुड़ाने वाला है, वही जिंदगी देगा। और जब आप पूरे तौर से तैयार हो जाएंगे तो हम इस यहाँ से खुश भी कर जाएंगे, तो हमारा यीशु हमें इस्तकबाल कर वेलकम करेगा आसमान पर। और ये है कि कलाम को सुनिए, कलाम को कबूल कीजिए। कलाम ही है जो जिंदगियों को बदलता है, और लोगों की बातें नहीं बदल सकती। वह कलाम है जो जिंदगियों को बदलता है, जो तूफानों के रुखों को बदल देता है। और ये कलाम ही है जो हमारी सोचों को नया कर देता है। तो मेरी असीसों, हमें चाहिए कि जो आज का कलाम हमारे लिए है, हम इस पर गौर करें, खानदान गौर करें, ताकि हम तौबा कर सके, हम नए तौर पर पैदा हो जाएं, हम नई जिंदगी को पाए। और वहां पर मुसीबत में वो कहता है कि तू मुसीबत में है तो मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा, मैं गहरी गहरी बातों को तुझ पर जाहिर करूंगा। जब आप खुदा के साथ चलेंगे तो वो आपको नए रास्ते देगा, आने वाला मुस्तकबिल देगा कि आपने किस तरह और क्या क्या चीजें आपके लिए रखी हैं, वो आप पर जाहिर करेगा। क्योंकि खुदा हम सबको बचाना चाहता है। मेरे अजीजों, जो भाई चले गए हैं, बुजुर्ग चले गए हैं, मैं उनसे वाकिफ हूं, मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूं। वो नजात याफ्ता नहीं थे, वो बहुत कम खुदा के पास आया करते थे, लेकिन आज उनके बेटों के लिए, बेटियों के लिए, अहलिया के लिए ये कलाम है कि आप औरों को छोड़कर अपने जिंदा खुदा की इबादत कीजिए, ज्यादा वक्त खुदा को दीजिए, उसकी वसूली में रहना सीखिए, और वो आपकी जिंदगी को बदल देगा, वो आपके स्टेटस को बदल देगा, वो आपके हर कमजोरी को दूर कर देगा। वही नाम जो मुखलसी और रिहाई देता है, आजादी देता है, छुड़ाता है, सिर्फ एक ही नाम है। आसमान के तले और जमीन के ऊपर सिर्फ यीशु नाम है, कोई और नाम नहीं जो मुझे और आपको आजाद करा सके, कोई और नाम नहीं जो मुझे और आपको निजात दे सके, मुझे और आपको रिहाई दे सके। सिर्फ यीशु नाम ही है जिसमें हम मुखलसी और रिहाई पाते हैं, जिसमें हम बरकत पाते हैं। और वो यीशु नाम के वसीला से आप इस कलाम को कबूल करें और खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। शुक्रिया खुदा की खामिद।